तेरा सफराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला। ये देखिए, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यूएस अमेरिका में, जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और अदलो इंसाफ करना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, पूरी दुनिया पे हावी हो जाओ। ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, साफ देख सकते हैं। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, when I studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, oceanology from Quran, geology from Quran, Indology from Quran, general science from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, Big Bang from Quran, prayers from Quran, from Quran, bombardment from Quran, mathematics from Quran, commercial from Quran, ethics from Quran, chemistry from Quran, scientist from Quran, justice from Quran, law from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माहिरे साइंसदां हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला। मुफ्ती साहब पढ़ो और बढ़ो। अज़मत कुरान। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। अब देखिए, एक भी आदमी यहाँ बैठा नहीं रहेगा। अब जो चीज मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, एविडेंस विद एविडेंस एंड प्रूफ। देखिए, ये एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। इस किताब में लिखा हुआ है कि अमेरिका के सम यूएस साइंटिस्ट ने बिल्ट अ लार्जेस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन 1975। जी 1975 में यूएस अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है? क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना भयानक कंप्यूटर है, इसका सॉफ्टवेयर, कि अगर आपको कुछ जांचना हो इसमें तो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। अल्लाह, 8 करोड़ 1 सेकंड में जिया भाई 8 करोड़ तरीकों से जांच के देगा। इस किताब में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके चिप में डाला गया। जी कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब लिख सकते हैं? अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या वाह। इफ ह्यूमन वांट टू
want to write, if human want to Quran, like if human want to write a book like the Quran, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह अगर कोई बुक लाना चाहे तो ला सकते हैं? सुनिए जवाब, आंसर was given by the computer. Supercomputer replied about Quran. You cannot write like the Quran in 63 octillion years. Quite impossible to Quran, even Quran. दुनिया के सारे इंसान 5000 साल भी बैठ जाए, जी तोड़ के कोशिश करे, मेहनत करे, अल्लाह। तो भी कुरान का हम पल्ला बना। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान। इस राह माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन। मिलकर 5000 साल तक जी तोड़ कोशिश करें, जी तोड़, तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हम कुरान की तरह बुक बना लेंगे? सबसे पहले उन्हें 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। अरे भैया 60 साल जिंदा रहना तो आज क्या कहते हैं मुहाल है। 5000 साल कौन जिंदा रहेगा? ये कंप्यूटर आज but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, 1400 साल पहले कुरान ने कहा, कुल इन इस्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिथलि हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात कि ले आए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज न ला सकेंगे। ये कंप्यूटर आज कह रहा है। कुरान पाक 1400 साल पहले एक चैलेंज दिया था जो कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। और सुनिए, अगर कुरान एक डिक्शनरी में ये किताब होती ना, अगर ये किताब जाहिल है यार, ये किताब अगर एक डिक्शनरी में होती, एक लुगत में, तो लोग कहते अगर हमारे लुगत में होती ये बुक तो हम बना लेते। अल्लाह ताला का करम देखिए, रसूल पाक फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, इन्न हाज़ल कुरान उनज़िला अला सबअति अहरूफ। अल्लाह ने कुरान पाक को 7 हुरूफ में नाज़िल किया है। जिस हुरूफ में तुम्हें जवाब लाना हो ले आओ। दुनिया कल भी कुरान के सामने बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी नारा लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कयामत तक लाजवाब रहेगा। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें थी, तोरा, ज़बूर और इंजील, और 100 सहीफे। अब आप मुझे बताइए, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। तो बताइए कुरान की क्या जरूरत थी? तो मालूम है उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आया है। मेरे रसूल से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ
ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया। आई वॉन्ट टू से, तो आइए चटिया शरीफ वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुएब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सोलेह इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत नूह इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, इस्माइल आखिरी नबी नहीं है, दाऊद आखिरी नबी नहीं है, सुलेमान आखिरी नबी नहीं है, मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है, जकरिया आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर हो। वाह 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 वाह। अपने आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खत्मुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाए, तुम्हारी वाह वाह वाह। नहीं बदली जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, नहनु यकीनन हमने, हाँ हाँ हमने ही, हाँ हाँ हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह हाफिजून का किनाया बोल रहा है, हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी, हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, बुक ऑफ आइज़ाया तख्तियों पे, बुक ऑफ दानियल तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, मलाकी तख्तियों पे, यरमखा तख्तियों पे, जन्नत तख्तियों पे, अविस्ता तख्तियों पे, हिम्मत तख्तियों पे, दीनापत तख्तियों पे, मलाकी तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, अखबार तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, वाह 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 वाह। तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा। हजरत सारे खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए। सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े होकर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर। अपने कुरान की बात हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, हाफिज़े कुरान, सरज़मीने चटिया, मुफ्ती ताज़ीम अहमद साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पाक, कुरान पाक, दिलों पे, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है, दिलों पे लिखा जा रहा है। अरे तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, तख्तियों को जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, हवा में उड़ाया है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसलिए कुरान को जलाने वालों, फ्रांस के हो या इजराइल के हो या सूडान के हो, सुन लो, मदरसा गौसिया नज़बिया, यहाँ के हिंदू मुसलमान सब मिलके उस
नादान शैतान को ये बताना चाहते हैं इस मोतिहारी के चटिया से, क्या ए यहूदियों ईसाइयों सुनो, ईसाइयों की सारी किताबें जमा करो, यहूदियों की सारी किताबें जमा करो, पारसियों की सारी किताबें जमा करो, चीनियों की सारी किताबें जमा करो, समंदर में डाल दो, 1 साल के बाद बुलाओ, ए तौरात आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, ए इंजील आ, ए जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हुकूक आ, इस्तिस्ना आ, आना, अहबार आ, अधिकरण, गुरुकरण, दसमकरण, लन, शेचन, लेचन, बीचन, टीचन, आना, 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 कोई किताब नहीं आएगी, 1 साल के बाद तू पुकार, ए कुरान आ, मदरसे के बच्चे आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसे के बच्चे आ जाएंगे, इसलिए सुनो इजराइल वालों, सुनो सूडानियों वालों, इसलिए आएंगे कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। मजमा से कोई एक आदमी खड़ा होकर नारा लगाइए, मजमा से कोई एक आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोग जवाब दीजिए माशाअल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बैठे माशाअल्लाह, बैठे बैठे, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, नौजवानों को सुनने की जरूरत है। ये तमाम ईसाइयों की किताबें, यहूदियों की किताबें जो हम लोगों के यहाँ नफरत फैला के चले गए हैं, आज भी नफरत फैला रहे, हमें आपस में लड़ा रहे हैं, वो सुन ले, उनकी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीने के अंदर है। सुभान अल्लाह। सुनो हाफिज कुरान की अहमियत सुन लीजिए आप। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes an engineer, the writer of engineer book is a man. If some becomes a chancellor, the writer of chancellor book is a man. If some becomes an advocate, the writer of advocate book is a man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a monitor, the writer of monitor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a scientist, the writer of scientist book is a man. If some becomes a journalist, the writer of journalist book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a Pharma, the writer of M Pharma book is a man. If some becomes a M-Tech, the writer of M-Tech book is a man. If some becomes a B-Tech, the writer of B-Tech book is a man. If some becomes a MBBS, the writer of MBBS book is a man. If some becomes a PhD, the writer of PhD book is a man. If some becomes a IS, the writer of IS book is a man. If some becomes a IPS, the writer of IPS book is a man. If some becomes a journalist, the writer of journalist book is a man. If some becomes a speaker, the writer of speaker is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। और शिक्षक बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। चांसलर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। जस्टिस बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। आर्मी बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। बीटेक कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। एमटेक कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। बी फार्मा, किताब लिखने वाला इंसान। एम फार्मा, किताब लिखने वाला इंसान। एमटेक, किताब लिखने वाला इंसान। बीटेक, किताब लिखने वाला इंसान। पीएचडी, किताब लिखने वाला इंसान। आईएएस, किताब लिखने वाला इंसान। पीसीएस, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान, ये हाफिज वाह 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 वाह। जिस किताब को
को पढ़ते हैं, जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। उसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं चैलेंज करता हूँ, I challenge the father of Yahud. He has no entire Bible. I challenge the father of Christian. He has no entire Torah, Injil. I challenge the father of Jainis. He's no entire Anga. I challenge the father of Jainis. He's no Apanga. I challenge the father of Parsi. He's no entire Jannat Avista. मैं पूछता हूँ यहूदियों के पादरी को, उनकी किताब बाइबिल उनके सीने के अंदर है। मैं पूछता हूँ ईसाइयों के पादरी को, क्या इंजील उनके सीने में है? मैं पूछता हूँ जैनी को, क्या पूरी आंगा उनके सीने में है? लेकिन खुदा की कसम, आप मदरसा गौसिया रजविया में आ जाओ, कहीं मत जाओ, चटिया में आओ, 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल का एक शख्स है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 70 साल का ज़ैफुल उम्र बिस्तर मर्ग पे लेटा हुआ है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो चटिया शरीफ वालों, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से? नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाहे उमम की बराबरी कैसे? आइए और आगे देखें आप। बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया का माहौल ये ईसाई यहूदी बिगाड़ते हैं। जर्मनी में एक एथिस्ट था, एथिस्ट उसे कहते हैं, वो एक खुदा को नहीं मानता, अल्लाह जिसे लोग गॉड कहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ईश्वर भी कहते हैं, वो नहीं मानते। वो होते एथिस्ट, वो किसी को नहीं मानते, वो नेचर को मानते हैं। उसी में से ये नेचरी था, इसका नाम है एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वॉगनर। आई एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, इसने इस्लाम कबूल कर लिया। बोलो बोलो बोलो। कुरान के मुखालिफत में था, लेकिन कुरान का मुबल्लिग बन गया। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। कुछ लोग इनके पास गए कि आप तो इस्लाम की बुराई करते थे, मुसलमानों की बुराई कर रहे थे, कुरान की बुराई करते थे, आप ईमान क्यों ले? अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आए हैं, अज़मत कुरान समाप्त करें। आप ईमान क्यों लाए? क्या वजह है? तो इसने कहा, इट अकर्ड टू माय माइंड, मेरे दिमाग में एक बात आई। क्या? कहा यहूदी जो होते हैं वो यहूदी कहते हैं, जीविश पीपल से that I am right and we are nearest our book Bible। यहूदियों का दावा है कि हम अपनी किताब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से बहुत ज्यादा करीब हैं। और आगे देख, ईसाइयों का दावा है, क्रिश्चियन पीपल से that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। हम इंजील से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम इंजील से बहुत करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है, वी आर नियरेस्ट आवर बुक कुरान शरीफ। आई लव कुरान शरीफ। हम कुरान से मोहब्बत करते हैं और कुरान से बहुत करीब हैं। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम कि ईसाई अपने इंजील से मोहब्बत करता है, कि यहूदी बाइबल से मोहब्बत करता है, कि मुसलमान सबसे ज्यादा कुरान से मोहब्बत करता है। मैं नहीं जानता हूँ। दुनिया में 3 मज़ाहिब बहुत मशहूर हैं जो पूरी दुनिया में है, एक यहूदी, ईसाई और इस्लाम। इसने उसी पे बात की। उसने कहा, मुझे राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है मैं नहीं जानता। कि ईसाई सही है मैं नहीं जानता, कि यहूदी सही है मैं नहीं जानता, कि मुसलमान सही है। तो उसने क्या किया? कातिब को, और कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें
$1000 दूंगा। करना क्या है? का एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कैसी इंजील बोलिए? डुप्लीकेट। हम जानते हैं ये पहले से डुप्लीकेट है। बोला एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा करना क्या है? कहा जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लोका में कर दो, जो रसूलों के अमाल में है उसे रूमियों में कर दो, और जो रूमियों में है उसे कुरुंथियों में कर दो, और जो कुरुंथियों में है उसे गिलतियों में कर दो, और जो गिलतियों में है उसको इफ्सियों में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद वो किताब जब 1 महीने में कंप्लीट हो गई तो वो बुक को लेकर गया एक क्रिश्चियन पादरी के पास। कहा सर, आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये किताब मैं लिखा हूं और आपको गिफ्ट देने आया हूं। अब पढ़कर बताइएगा। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है। आप मुझे बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं है। वो कहता है कि मैंने उनको इंजील दिया, वो इंजील लेके घर गए। अब मैं अपने घर गया तो मैं सोया नहीं डर से। क्यों? इसलिए कि मैं सोच रहा था कि पादरी अभी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, जैसे देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में कर दिया, जो लोका में उसको यूहन्ना में कर दिया, और जो यूहन्ना में उसको लोका में कर दिया, तो जरूर मेरे पास आएगा, वो जरूर मेरे पास आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा और मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो पादरी को उसको इसमें गलती का पता चल जाता। तो उसने कहा कि इंजील महफूज नहीं है। उसने बाइबल को लिया, कहा इसमें भी कुछ कर दो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें अखबार में है उसको मुकाशफा में करो, और जो मुकाशफा में है उसको अखबार में करो, जो गिनती में है उसको खुरूज में करो, जो दरियाए नील में है उसको कुहे तूर पे करो, और जो कुहे तूर में है उसको दरियाए नील पे कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हो गई तो गया यहूदियों के आलिम रबाई के पास। कहा सर, आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। ये किताब मैं लिखा हूं, इसे पढ़िए और बताइए। इट इज माय एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है, बताइएगा। वो कहता अपने घर गया, वो अपने घर। अब ये रात में जाके सोया नहीं, डर डर के बैठा हुआ है। क्यों? इसलिए कि रबाई अभी सिनेगॉग जाएगा, बाइबल को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें अखबार में है उसको मुकाशफा में कर दिया, मुकाशफा को अखबार में कर दिया, दरिया नील को कुहे तूर पे बोला, कुहे तूर को दरिया नील में कर दिया। वो मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद क्या हुआ? उसने कुरान मुकद्दस को लिया। अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में सुनो, उसने कुरान मुकद्दस को लिया और उसी कातिब के पास गया। कहा इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा चल हट, हमको मोहल्ले में रहना है कि हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो सुन के परेशान हो गया कि अरे इसने इनकार क्यों किया, क्यों इनकार कर दिया। ये बाद में पता चला जब वो ईमान ले आया। कहा मैं कुछ नहीं करूंगा कुरान में, मुझे डर लगता। कहा फिर? कहा एक काम करो, जो करना है तुम कर लेना। कहा तुम पैसा लिया है? कहा एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूँ, सेंटेंस, बाकी जो करना तुम कर। बोला ठीक है, मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मैं कर लूंगा, तुम सिर्फ आयतें लिख दो। उसने 10 पारे का एक नुस्खा बनाया, लिख दिया, और इसने क्या किया, माज़अल्लाह एक कुरान खोला। खोलने के बाद में देखा उसमें जबर है तो नए वाले में जेर कर दिया, उसमें देखा पेश है, इसमें जज़म कर दिया, उसमें देखा वक्फे मुनज़्ज़ल है तो यहाँ पे वक्फे जिब्रील कर दिया, वहाँ पे मद्दे मुत्तसिल है तो यहाँ पे मुनफसिल कर दिया, उसमें देखा लाजिम है तो यहाँ पर मद्दे आरिज कर दिया, और वो लेके गया हाफिज कुरान के पास। अल्लाह,
मचल जाओ अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों का हाफिज जी आई राइट द ये किताब मैं लिखा हूँ कुरान पाक, इसे पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश काबिज ठीक है कि नहीं। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है। हाफिज जी अपने घर, चूम के ये अपने घर। अब ये जाके सो गया, बोला जब 54% वाले कुछ नहीं किए तो 1% वाले क्या करेंगे। अल्लाह 54% वाले कुछ नहीं कर पाए हैं तो ये 1% वाले क्या करेंगे। ये अपने घर में सोया हुआ था, मगर ये कहता है Even 3 days had to pass. अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे। अल्लामा सदर आलम साहब मुफ्ती ताजिर साहब कबीला मदजिल्लाह अली देखे आप, 3 दिन भी नहीं गुजरे थे जिया भाई। वो कहता है even 3 days had no pass, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का